Hello YouTubers and tech lovers out there, Kshitish Kumar again here from Horizon Tech for You। और Horizon Tech for You के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इंटेल की 7th जनरेशन के बारे में, एज वेल एज उसके जो प्रोसेसर्स हैं और जो चिपसेट हैं। आज मैं आपको समझाऊंगा Z270 चिपसेट क्या है और उसमें आपको क्या क्या सपोर्ट मिलेगा, वो समझना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हमें किसी यूज़र को अभी एक नया सिस्टम बिल्ड करना है और बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन के साथ जाना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस पर्टिकुलर चिपसेट को समझना कि वो चिपसेट क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें मिलेगी। और जैसे अगर आपने हमारा चिपसेट वाला वीडियो देखा होगा, अगर आपको पता ही नहीं है कि चिपसेट क्या है तो इस वीडियो में आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि हमारा चिपसेट वाला जो बेसिक वीडियो है, जो मैंने 1-1.5 साल पहले बनाया था, वो देख लीजिए और समझ लीजिए कि चिपसेट है क्या। आपका चिपसेट ही है जो डिसाइड करता है कि आपको अपने कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें मिलेगी, कितनी लेंस मिलेगी, कितने नंबर में मिलेगी, क्या क्या सपोर्ट मिलेगा, वो आपका चिपसेट ही डिसाइड करता है। तो अगर आप अपने चिपसेट को सही से स्टडी करते हो, समझते हो, तो आप अपने कंप्यूटर को और अच्छे से समझ पाओगे और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है कंप्यूटर के प्रति वो और बढ़ेगी। तो चिपसेट को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। और जो मेरे जैसे यूज़र्स हैं जो सबसे पहला प्रेफरेंस चिपसेट को देते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे यूज़र्स हैं जो डायरेक्टली प्रोसेसर से स्टार्ट करते हैं जब सिस्टम बिल्ड करते हैं, लेकिन बहुत सारे यूज़र हैं जो मेरे जैसे होंगे जो सबसे पहला प्रेफरेंस चिपसेट को देते हैं, सबसे पहले चिपसेट चूज़ करते हैं एंड देन प्रोसेसर चूज़ करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चिपसेट को सबसे पहले चूज़ करना चाहिए और अकॉर्डिंग टू मी सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पूरे कंप्यूटर का, क्योंकि वो डेटा सेंटर हब है। सारा का सारा डेटा, पूरे कंप्यूटर में जो भी डेटा फ्लो हो रहा होगा वो चिपसेट के थ्रू ही होता है और चिपसेट ही डिसाइड करता है कि आपको अपने कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें मिलेगी। तो इंटेल ने अभी एक हफ्ते पहले ही, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था, तब अपनी इंटेल की 7th जनरेशन उसने लॉन्च की है, जिसका कोड नेम है केबी लेक। अपनी जैसे आपने जनरेशन वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने कहा था कि इंटेल अपनी हर जनरेशन को एक कोड नेम ऐसा देता है जिसका अलग अलग नाम होता है। जैसे कि केबी लेक, 7th जनरेशन की बात करूँ तो केबी लेक है। पिछली जनरेशन यानी कि 6th जनरेशन तो वो स्काई लेक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, उसका कोड नेम है 7th जनरेशन। तो 7th जनरेशन के मेन स्ट्रीम कैटेगरी के बहुत सारे प्रोसेसर रिलीज़ किए गए हैं, एज वेल एज एक नया चिपसेट भी रिलीज़ किया गया है जिसका नाम है Z270। और उसके भी 5 अलग अलग वर्जन है, H270, Q270, B250 एंड Q250। ठीक है, 5 अलग अलग वेरिएंट है। अगर मैं 6th जनरेशन की बात करूँ तो वहाँ पे 6 अलग अलग वेरिएंट थे, उसी चिपसेट के 6 अलग अलग मॉडल थे। ठीक है, तो उसमें से कौन सा चूज़ करना है वो भी अभी आगे हम बात करते हैं। तो 7th जनरेशन की मेन स्ट्रीम कैटेगरी के चिपसेट एज वेल एज प्रोसेसर लॉन्च कर दिए गए हैं। जो एंथुजियास्ट कैटेगरी है, अगर आपने जनरेशन वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि हर एक नई जनरेशन के साथ 2 मेन कैटेगरी रिलीज़ की जाती है। एक है मेन स्ट्रीम कैटेगरी जो कि एक नॉर्मल यूजर्स, गेमर्स के लिए होती है, और एक है एंथुजियास्ट और वर्क स्टेशन लेवल की कैटेगरी जो कि प्रोफेशनल टाइप के लोगों के लिए होती है। तो अभी 7th जनरेशन की एंथुजियास्ट कैटेगरी अनाउंस नहीं हुई है, ना कोई प्रोसेसर अनाउंस हुआ है, ना कोई चिपसेट अनाउंस हुआ है, लेकिन जैसे ही हो जाएगा उस पर भी एक ऐसा वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी मेन स्ट्रीम कैटेगरी अनाउंस हो चुकी है। Z270 चिपसेट फाइनली आउट हो चुका है। उसके मदरबोर्ड भी मिलते हैं, बहुत सारी मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है, उन्होंने Z270 के मदरबोर्ड भी रिलीज़ किए गए हैं, एज वेल एज बहुत सारे प्रोसेसर भी रिलीज़ हो चुके हैं। i3, i5, i7। अगर i3 की बात करूँ तो 7350 आउट हो चुका है, और i5 की बात करूँ तो 7600 आउट हो चुका है, और i7 की बात करें तो 7700 आउट हो चुका है। तो हर एक नई जनरेशन के साथ, जैसे मैंने कहा था कि बहुत सारे मेन स्ट्रीम कैटेगरी में भी बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं। ठीक है, 3 प्रोसेसर सिर्फ नहीं होते कि एक i3 है, एक i5 है, i7 है। i3, i5, i7 एक कैटेगरी है, वो आपको चूज़ करनी पड़ेगी। प्रोसेसर वाला वीडियो देखा होगा तो समझ में आ जाएगा। लेकिन एक ही जनरेशन में, एक ही कैटेगरी में मल्टीपल i3 होते हैं। कुछ होते हैं जो ओवरक्लॉकिंग सपोर्टेड होते हैं, कुछ होते हैं जो ओवरक्लॉकिंग सपोर्टेड नहीं होते, कुछ होते हैं जो पावर कंजप्शन के मामले में कम होते हैं, यानी कि पावर सेविंग टाइप के प्रोसेसर होते हैं। और i5 की बात करूँ तो मल्टीपल i5 होते हैं, i7 की बात करें तो मल्टीपल i7 होते हैं। तो ऐसे ही उस पूरी कैटेगरी में 7th जनरेशन की मेन स्ट्रीम कैटेगरी में कम अराउंड 12, 13, 14 प्रोसेसर्स हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रोसेसर में से आप कोई भी प्रोसेसर चूज़ कर सकते हो इस Z270 चिपसेट के साथ, या उसके जो अलग अलग वर्जन जो मैंने अभी आपको बताया H270 या Q270, उसमें से कोई भी चिपसेट, यानी कि 7th जनरेशन का कोई भी चिपसेट, 5 चिपसेट है उसमें से कोई भी एक चिपसेट आप चूज़ कर सकते हो, और 7th जनरेशन की मेन स्ट्रीम कैटेगरी का कोई भी एक प्रोसेसर आप चूज़ कर सकते हो। ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ वर्क करेंगे, यानी कि Z270 का कोई भी मदरबोर्ड आप लेते हो उस चिपसेट वाला, जिस मदरबोर्ड पे ये चिपसेट फिजिकली माउंटेड है, तो उस पर्टिकुलर मदरबोर्ड के साथ आप ये जो 7th जनरेशन का मेन स्ट्रीम कैटेगरी के जितने भी प्रोसेसर है, चाहे कोई i3 हो, कोई i5 हो या कोई i7 हो, उसमें से कोई भी प्रोसेसर आप इस पर्टिकुलर मदरबोर्ड के साथ लगा सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि Z270 में जो इंप्रूवमेंट हुआ है या टेक्निकलिटीज़ में आपको क्या क्या मिलेगा, कितनी लेंस मिलेगी, कितनी बसेज मिलेगी, उनका सपोर्ट क्या क्या होगा, ये डिटेल लेवल पे उस पर्टिकुलर चिपसेट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इस पर्टिकुलर चिपसेट
चिपसेट के साथ जाना है, ठीक है। तो Z270 का जो ब्लॉक डायग्राम है मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें मिलेगी, और उस ब्लॉक डायग्राम को देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अपने चिपसेट वाले वीडियो में कहा था कि इंटेल या AMD कोई भी कंपनी होती है जब अपना कोई नया चिपसेट रिलीज़ करती है तो उसके साथ उसका एक ब्लॉक डायग्राम रिलीज़ करती है, एज वेल एज उसकी साइट पर जाके उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तो आप देख ही सकते हो और कंपेयर करना चाहो तो कंपेयर भी कर सकते हो। लेकिन ब्लॉक डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है, और ब्लॉक डायग्राम बहुत ईजी वे में एक नॉर्मल यूज़र को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया जाता है कि एक नॉर्मल कंज्यूमर भी उसे देखे और समझने की कोशिश करे तो आराम से समझ जाएगा, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पे जैसे दिख रहा है ये Z270 का ब्लॉक डायग्राम है। अब इसमें जो सबसे बड़ा एक इम्प्रूवमेंट हुआ है कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन, यानी कि 6th जनरेशन का मेन स्ट्रीम Z170 स्काईलेक, इसके मुकाबले Z270 में एक सबसे बड़ा जो इम्प्रूवमेंट है, और मैंने इसके कंपैरिजन का भी एक वीडियो बनाया था, शायद आउट हो चुका होगा और नहीं हुआ है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। सबसे बड़ा जो मेन की डिफरेंस है इन दोनों में वो है PCI एक्सप्रेस लेंस का, जो कि बढ़ा के कर दी गई है 24। Z170 में सिर्फ 20 थी। तो एक जो गेमर की कैटेगरी है, और ये मेन स्ट्रीम कैटेगरी कहीं ना कहीं एक नॉर्मल पीपल के लिए या जो गेमर्स होते हैं उनके लिए डिज़ाइन की जाती है, तो उनकी एक सबसे बड़ी शिकायत थी 6th जनरेशन में Z170 में कि वहाँ पे PCI एक्सप्रेस लेंस का सपोर्ट कम था। तो जो स्पेशली एनवीडिया साइड गेमर्स हैं, एनवीडिया के प्लेटफॉर्म पे गेमिंग करना पसंद करते हैं, यानी कि एनवीडिया के कार्ड्स यूज़ करते हैं, उनमें एनवीडिया की एक टेक्नोलॉजी है जो मल्टीपल कार्ड्स के लिए कहा जाता है SLI, और SLI क्रॉसफायर पे भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे इन शॉर्ट बता देता हूँ कि SLI की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, SLI अगर आपको करना है सक्सेसफुली तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है X8 लेन, ठीक है। इलेक्ट्रिकली X8 लेन, फिजिकली तो X16 होगा, लेकिन इलेक्ट्रिकली X8 होना चाहिए, वहाँ पे X8 लिंक होगी तो ही आप सक्सेसफुली SLI कर सकते हो। तो Z170 में सिर्फ 2 वे SLI हो सकता था, अगर आपको 3 वे करना है तो नहीं हो सकता था, और ये गेमर्स की सबसे बड़ी शिकायत थी। इसीलिए Z270 में वो जो लेंस हैं फिजिकली उसको बढ़ा के कर दिया गया 24, ठीक है। तो PCI एक्सप्रेस का जो जनरेशन है वो तो आपको 3 ही मिलेगा, पिछले वाले में भी 3 था, बहुत टाइम से इंटेल ने 3 देना स्टार्ट कर दिया है, हालांकि AMD अब स्टार्ट कर रही है, अब उसका जो Zen आर्किटेक्चर है या Zen प्रोसेसर्स है उसमें PCI एक्सप्रेस का जनरेशन 3 मिलेगा, लेकिन पहले जनरेशन 2 मिलता था। लेकिन इंटेल साइड इंप्रूवमेंट काफ़ी सालों से हो चुका है, तो 4th जनरेशन भी किसी के पास है तो भी वहाँ पर जनरेशन 3 मिलेगा, 4th जनरेशन का कोई प्रोसेसर है या चिपसेट है, और 5th में और 6th में 7th में सब में जनरेशन 3 मिलता है PCI एक्सप्रेस का। लेकिन जो नंबर ऑफ लेन्स हैं वो वेरी होती रहती है, ठीक है, हर एक जनरेशन के साथ या हर एक प्रोसेसर के साथ। तो जो 7th जनरेशन के प्रोसेसर हैं या ये जो Z270 चिपसेट है उसमें आपको टोटल 24 लेन्स मिलेगी। लेकिन एक क्लैरिफिकेशन है जो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप Z270 के साथ कोई भी प्रोसेसर लगाओगे मेन स्ट्रीम कैटेगरी का, ठीक है, 7th जनरेशन के ही लगेंगे और कोई नहीं लगेगा, लेकिन मेन स्ट्रीम कैटेगरी में से कोई भी प्रोसेसर आप लगाते हो तो वहाँ पे आपको 24 लेन्स मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो बहुत सारे यूज़र को नहीं समझ में आता। अगर कोई एक नॉर्मल यूज़र होता है वो चिपसेट को स्टडी करता है, वहाँ पर लिखा होता है 24 लेन्स, तो वो ये समझ लेता है कि हर एक कोई भी कंप्यूटर में बिल्ड करूँगा तो वहाँ पर मुझे 24 लेन्स मिलेगी। ऐसा नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा। जो लेन्स आपको फिजिकली मिलेगी वो डिपेंड करता है वो Z270 प्रोसेसर चिपसेट वाले मदरबोर्ड पे आप कौन सा प्रोसेसर लगाते हो, प्रोसेसर और चिपसेट के कॉम्बिनेशन से ही आपको PCI एक्सप्रेस लेंस मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप 7700 चूज करते हो तो डेफिनेटली आपको 24 लेंस मिलेगी, लेकिन उससे नीचे का कोई प्रोसेसर यानी कि i3 या i5 सिलेक्ट करते हो तो उसमें जो लेंस की संख्या है वो कम हो जाती है। ये प्रोसेसर के थ्रू सपोर्टेड होती है PCI एक्सप्रेस लेंस, तो ये आपको समझना पड़ेगा। कोई भी प्रोसेसर आप वहाँ पर लगा दोगे i3 या i5 या i7 आपको सारे में 24 लेंस मिलेगी, ये ज़रूरी नहीं है। और एक चीज़ ये भी बता दूँ कि जो मदरबोर्ड की साइज़ है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपने हमारा मदरबोर्ड वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने कहा था कि हर एक कंपनी अपने मदरबोर्ड को, एक ही कैटेगरी का कोई मदरबोर्ड है उसको अलग अलग साइज़ में डिज़ाइन करती है, यानी कि एक मिनी ITX बोर्ड होता है, एक माइक्रो ATX बोर्ड होता है, एक फुल ATX होता है, एक एक्सेल ATX होता है और eATX भी होता है, ठीक है, एक्सटेंडेड ATX। तो जो मिनी और माइक्रो है उसमें ये PCI एक्सप्रेस जो स्लॉट्स होते हैं वो कम होते हैं, एक ही होता है कई बार, और कई बार तो एक भी नहीं होता। तो अगर आप कोई माइक्रो बोर्ड लेते हो और उसमें एक ही बोर्ड है, एक ही स्लॉट है, और अगर आप उसके साथ 7700 भी लगाते हो तो 7700 है वो तो 24 लेन सपोर्ट कर सकता है, लेकिन उस बोर्ड पे फिजिकली स्लॉट ही अवेलेबल नहीं है तो फिर आप SLI क्रॉसफायर कुछ नहीं कर सकते। तो ये आपको समझना पड़ेगा, आपको एक ऐसा बोर्ड चूज करना है जिसमें मल्टीपल वहाँ पे स्लॉट्स अवेलेबल हो, एज वेल एज ऐसा प्रोसेसर चूज करना है जिसमें अगर आपको 24 लेंस की ज़रूरत है, आपको मल्टीपल कार्ड्स लगाने हैं तो आपको 7700 ही चूज करना पड़ेगा, ठीक है। और गेम्स की अगर मैं बात करूँ तो 7700 ही चाहिए, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। i3 पे आप शायद इतनी हैवी टाइटल्स प्ले नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गई PCI एक्सप्रेस लेन की बात, जो कि आपको मैक्सिमम सपोर्ट मिलेगा 24 लेन का। उसका जनरेशन है जनरेशन 3, ठीक है। जनरेशन 3 के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो हर एक इंडिविजुअल लेन की जो स्पीड है वो है 1 गीगाबाइट पर सेकेंड।
अब जो DMI है, डायरेक्ट मीडिया इंटरफेस, ये एक ऐसी लेन है, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये हर एक चिपसेट के साथ। अगर मैं इंटेल की बात करूँ तो जैसे मैंने अपने चिपसेट वाले वीडियो में कहा था कि इंटेल में ऐसा कुछ नहीं होता कि नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज, एक ही चिपसेट होता है। तो जो चिपसेट और प्रोसेसर को कनेक्ट करने वाली जो बस है या जो लेन है उसको DMI कहा जाता है। पहले के टाइम में उसे FSB कहा जाता था, फ्रंट साइड बस, लेकिन आज उसे उसको रिप्लेस करके इंटेल वालों ने आज के टाइम में DMI यूज़ किया जाता है। उसका भी आपको तीसरा वर्जन मिलेगा। अगर दूसरे वर्जन की और तीसरे वर्जन का मैं कंपैरिजन करूं तो वहाँ पे 5 गीगा, दूसरे वर्जन में 5 गीगा ट्रांसफ़र पर सेकंड मिलता था, जो रेट था ट्रांसफ़र रेट वो कम था, 5 गीगा ट्रांसफ़र। लेकिन DMI 3 में जो तीसरा वर्जन है उसका, जो आपको इस पर्टिकुलर चिपसेट के साथ मिलेगा, उसमें है 8 गीगा ट्रांसफ़र पर सेकंड। ठीक है, तो वो बेटर है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर हम मेमोरी की बात करें तो आपको ड्यूअल चैनल मेमोरी मिलेगी, DDR4 मेमोरी आपको वहाँ पे लगानी पड़ेगी, DDR3 नहीं लगा सकते, DDR4 लगानी पड़ेगी। और मेमोरी का सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, जो फ्रीक्वेंसी है वो भी DDR4 की फ्रीक्वेंसी आपको पता होगी, 2133 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 4000 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी भी सपोर्टेड है। लेकिन आपकी पर्टिकुलरली मदरबोर्ड पे कौन सी लगेगी वो आपको मदरबोर्ड में देखना पड़ेगा कि आपके मदरबोर्ड के थ्रू कौन सी सपोर्टेड है। ठीक है, तो DDR4 मेमोरी लग जाएगी। और अगर मैं गेमर्स की बात करूँ तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लेने की ज़रूरत नहीं है, 2133 मेगाहर्ट्ज़ लगा लोगे या 24 मेगाहर्ट्ज़ या 28 मैक्सिमम बहुत है, 2800 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, अगर उसके अलावा जो दूसरी लेन्स हैं उनकी बात करें, यानी कि USB की बात करें, तो आप 10 जो USB 3.0 पोर्ट्स है उसका सपोर्ट मिलेगा, नेटिव सपोर्ट। अब ये नेटिव सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डेफिनेटली, अगर आपके पास कोई PCI एक्सप्रेस लेंस अवेलेबल है, एक्स्ट्रा PCI एक्सप्रेस स्लॉट अवेलेबल है, तो वहाँ पे ऐसा एक आफ्टर मार्केट एड ऑन कार्ड लाके भी ये जो सारे जो छोटी लेंस है उसको एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, आप USB पोर्ट्स इंक्रीज कर सकते हो, SATA पोर्ट्स इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन वो नेटिव सपोर्ट नहीं हुआ। ठीक है, नेटिव सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नेटिव सपोर्ट चाहिए, जो सारी बसेज हैं वो चिपसेट से कनेक्टेड हो डायरेक्टली, तो इसके लिए आपको ऐसा ही चिपसेट चूज़ करना चाहिए जिसमें नेटिवली वो ज़्यादा हो। ठीक है, बाद में इंप्रूव करना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप Z270 के साथ जाते हो तो आपको 10 USB 3.0 नेटिवली सपोर्टेड मिलेंगे और 14 USB 2.0 नेटिव सपोर्ट मिलेगा। अब इसका भी ऐसा ही है, मदरबोर्ड टू मदरबोर्ड डिफर करता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मदरबोर्ड लेके आओगे उसमें आपको इतने पोर्ट्स मिलेंगे, वो मदरबोर्ड टू मदरबोर्ड डिफर करता है। आप कौन सी कैटेगरी का मदरबोर्ड चूज़ करते हो, उसका बजट कितना है। ठीक है, सबको ध्यान में रख के ये जो सारी लेंस है वो अलग अलग तरीके से, सारे पोर्ट्स हैं उसको मॉडिफाई किया जाता है। हर एक मदरबोर्ड में, हर एक मदरबोर्ड की जनरेशन में ये अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन आप ये इसका मैक्सिमम सपोर्ट है इस पर्टिकुलर चिपसेट का, तो इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, इससे कम मिल सकते हैं। ये मैक्सिमम सपोर्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा। नेटिवली इतने सपोर्टेड है, 10 USB 3.0 और 14 है वो USB 2.0। अगर मैं SATA पोर्ट्स की बात करूँ तो वो 6 मिलेंगे, जो पिछले वाले में भी थे, Z170 में भी 6 नेटिव सपोर्ट मिलेगा। तो नेटिव सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं SATA की भी बात करूँ, अगर आपको रेड करना है जैसे, तो अगर आप कोई आफ्टर मार्केट ऐसा SATA कार्ड लेके आओगे जिसमें रेड सपोर्टेड ही नहीं है, तो आप उसको पे रेड इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ वहाँ पे SATA ड्राइव्स को कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये जो पर्टिकुलर चिपसेट है वो रेड भी सपोर्ट करता है। तो रेड के अगर आपको अलग अलग लेवल ट्राई करने हैं, 0, 1, फिर 5, 10, ठीक है, आप सारे कर सकते हो, 6 नहीं है, 0, 1, 5, 10, इसमें से कोई भी एक लेवल आप चूज़ करके रेड इंप्लीमेंट कर सकते हो और नेटिव सपोर्ट मिलता है। तो अगर आपको रेड 0 बना के उसको बूट ड्राइव भी बनाना है तो बना सकते हो। नेटिव सपोर्ट का ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगर आपने हमारा नेटिव सपोर्ट वाला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके अलावा अगर मैं इसकी बात करूं, HD ऑडियोज़, ये बहुत सारी लेंस होती है छोटी छोटी HD ऑडियो की, या बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है। अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो वहाँ पे सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो मेंशन नहीं होती, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो दिखाई जाती हैं। यानी कि PCI एक्सप्रेस लेन है या मेमोरी है या USB पोर्ट, SATA पोर्ट, ये सब आपको दिखाया जाता है, जो एक नॉर्मल यूज़र को जानने वाली चीज़ें हैं, वो जो उनको मैटर करती है। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें, जो आप उसकी साइट पर जाकर देख सकते हो सारी की सारी। तो यहाँ पर मैं मैंशन करूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। लेकिन जो अगर मैं पर्टिकुलरली किसी टेक्नोलॉजी की बात करूं, जैसे कि SRT, इंटेल SRT, स्मार्ट रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी, इस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये क्या है। लेकिन अगर आपको SRT चाहिए, SSD कैशिंग कुछ करने वाले हो आप, तो ऐसे SRT बहुत ज़रूरी है। तो आपको इस पर्टिकुलर चिपसेट के साथ मिलेगा, जो कि आपको AMD साइड नहीं मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है अकॉर्डिंग टू मी। मैं SSD कैशिंग करता हूँ और इस पर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं रिगार्डिंग डेटा इंक्रिप्शन की, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो इस पर्टिकुलर चिपसेट के साथ इम्प्रूव्ड हुई है। तो अगर मैं Z170 और Z270 की बात करूं तो Z270 में जो सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट है कंपेयर टू Z170, वो है ये PCI एक्सप्रेस लेंस का सपोर्ट, जो कि गेमर्स के लिए बहुत ही नेसेसरी है, और स्पेशली SLI साइड, NVIDIA साइड। ठीक है, तो इसमें आप 3 वे SLI भी कर सकते हो। Z170 में सिर्फ 2 वे हो सकता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को बियॉन्ड 2 वे जाना है, 3 वे करना है, तो वो वहाँ पर पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लेंस है वो सिर्फ 20 ही है।
ठीक है, तो कैसे हो पाएगा? तो ये समझना ज़रूरी है। 24 लेन होने की वजह से आप आराम से 3 वे कर सकते हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव्ड हुई है Z270 में। और अगर हम प्रोसेसर की, यहाँ पे तो मैं चिपसेट की बात कर रहा हूँ, चिपसेट के भी अलग अलग वर्जन है, ये भी आपको समझा दूँ कि Z270 है वो एक चिपसेट है, लेकिन उसके भी सिर्फ 7 जनरेशन के बहुत सारे चिपसेट हैं। Z270, H270 और Q270 और उसके बाद है B250 और Q250, 5 अलग अलग वेरिएंट है। तो इसमें से कोई भी चिपसेट आप चूज़ कर सकते हो और किसी भी प्रोसेसर के साथ लगा सकते हो, ठीक है। जितने भी चिपसेट है, 5 चिपसेट है और 12-13 टोटल प्रोसेसर हैं। सारे के सारे अभी आउट नहीं हुए हैं प्रोसेसर, और सारे के सारे चिपसेट भी आउट नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो इसमें से कोई भी प्रोसेसर, कोई भी चिपसेट के साथ आप लगा सकते हो और सिस्टम बना सकते हो। लेकिन चिपसेट में भी अगर मैं आपको डिफरेंस बता दूं तो जो बड़ा बड़ा डिफरेंस है वो बताऊंगा। वैसे बहुत सारे टेक्निकल छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है और जो आपको जानने चाहिए एज ए यूज़र, तो Z270 के मुकाबले जो दूसरे चिपसेट हैं उसमें कंपैरेटिवली जो PCI एक्सप्रेस लेंस हैं उनका सपोर्ट कम हो जाता है। यानी कि Z270 में सबसे ज़्यादा है 24 लेंस, वो भी अगर आप सबसे बड़ा प्रोसेसर लगाते हो तो, ठीक है। अगर उसके मुकाबले अगर आप दूसरा कोई चिपसेट लेते हो यानी कि H270 लेते हो तो उसमें ये जो सपोर्ट है वो कम होकर 20 हो जाता है, Z170 के जितना ही, ठीक है। अब अगर आप इस पर 7700 जो सबसे बड़ा प्रोसेसर है मेन स्ट्रीम का वो भी लगाते हो तो वो प्रोसेसर तो सपोर्ट करता है 24 लेंस, लेकिन आपके चिपसेट में सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जो दूसरे चिपसेट के वेरिएंट है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको नया प्लेटफॉर्म चाहिए, नया जनरेशन के साथ जाना है, नए प्रोसेसर लेने हैं, लेकिन आपको इतनी ज़्यादा लेंस की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपको इनमें से जो दूसरे चिपसेट है उसमें से कोई एक चिपसेट चूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि ज़्यादा PCI एक्सप्रेस लेन चाहिए तो डेफिनेटली Z270 ही चूज़ करना चाहिए। उसके अलावा जो डिफरेंस है 270 और 250 में, वो है ये रेड का सपोर्ट। मैंने ये पर्सनली स्टडी किया है। तो अगर जैसे बहुत सारे यूज़र होते हैं, मेजॉरिटी यूज़र ऐसे होते हैं जो रेड इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, उनको रेड की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। चिपसेट के थ्रू रेड सपोर्टेड नहीं है। जो 250 वेरिएंट्स है दोनों के दोनों, B250 और Q250, लेकिन जो Z वाले हैं जितने भी 270 हैं, जो Z270, H270 और Q270, उसमें आपको रेड का सपोर्ट मिलेगा। यानी कि रेड 0, 1, 5 और 10 आप चारों अप्लाई कर सकते हो, बना सकते हो रेड है। लेकिन ये जो 250 वाले वेरिएंट्स हैं, जो 2 अलग अलग वर्जन है, उसमें रेड नहीं मिलता। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो ये आपको समझना है। इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ के आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए और आपको चूज़ उसके बाद ही करना है कौन सा चिपसेट लेना है। मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि फ्यूचर प्रूफिंग को ध्यान में रखते, जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी आपको इतनी PCI एक्सप्रेस लेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मे बी मोर देन फ्यूचर में ऐसी कोई ज़रूरत पड़े, आपको PCI एक्सप्रेस कोई कार्ड लगाना पड़े। सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे एड ऑन कार्ड होते हैं जो लगाने पड़ते हैं। तो अगर वो कार्ड लगाना है तो वहाँ पर PCI एक्सप्रेस लेन अवेलेबल होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो कार्ड लगाओगे वर्क नहीं करेगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो मैं फ्यूचर प्रूफिंग को ध्यान में रखते हुए ये मेरा फाइनल रिकमेंडेशन है कि आप Z270 को ही चूज़ कीजिए, दूसरे जो चिपसेट हैं उसको चूज़ ना करें। और अभी वो जो दूसरे चिपसेट हैं उनके मदरबोर्ड मार्केट में अभी मिलते भी नहीं हैं, वो इतने पॉपुलर नहीं है। जब भी कोई नई जनरेशन आती है तो इंटेल अपने बहुत सारे चिपसेट लॉन्च करती है, लेकिन जो मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है वो जो मेन चिपसेट होता है यानी कि Z170 या Z270 उसके ही बोर्ड्स बनाती है, क्योंकि ये दूसरे चिपसेट की तो यूज़र को पता भी नहीं होता, जानकारी भी नहीं होती। तो इस एक चिपसेट के बेस पे ही सारे बोर्ड्स बनाए जाते हैं। तो मैं भी आपको यही रेकमेंड करूंगा कि Z270 ही ले, और जो प्रोसेसर है वो कौन सा चूज़ करना है वो आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपने हमारा प्रोसेसर वाला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिस कैटेगरी के आप यूज़र हो, जैसा आपका काम है, उस हिसाब से आपको i3, i5, i7 चूज़ करना चाहिए। लेकिन Z270 है किसके लिए एक्चुअली? अगर किसी ने अभी जैसे Z170 की भी मैं बात करूँ तो थोड़े टाइम पहले ही सिस्टम बनाया है, 1-1.5 साल पहले ही रिलीज़ हुआ था 6th जनरेशन के स्काईलेक, ठीक है, और Z170 चिपसेट और सारे के सारे प्रोसेसर। तो जिसने उस वक्त ही सिस्टम बनाया है उसके लिए डेफिनेटली Z270 नहीं है। और ये मेरा रिकमेंडेशन है, मेरा ओपिनियन है, ठीक है। अगर आप बनाना चाहें, Z170 पे सिस्टम बनाया हुआ है और Z270 में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि इतनी जल्दी सिस्टम को अपग्रेड करना सही बात नहीं है। अभी तो आपने सिस्टम बनाया है, पैसे डाले हैं, तो पहले सही से उसको यूज़ कीजिए, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा लेंस की ज़रूरत है और आप जाना चाहते हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट। लेकिन आप एक नॉर्मल कंज्यूमर हो, गेमर नहीं हो और ज़्यादा PCI एक्सप्रेस लेन की ज़रूरत नहीं है तो Z270 में आपको इतना ज़्यादा कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। अगर मैं प्रोसेसर वाइज भी बात करूं तो 6700 वर्सेस 7700 में भी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट है डेफिनेटली। एक नया चिप है, इंप्रूव्ड है, लेकिन इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। अगर आप कंपेरेटिवली बात करो, अगर आपने कंपैरिजन वाले वीडियोस देखे होंगे, मैं भी बनाऊंगा फ्यूचर में, तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि जिसने अभी
Z170 में सिस्टम बिल्ड किया है 6 जनरेशन में, वो कभी भी इम्प्रूव करके Z270 में ना आए। अगर आप जाना चाहते हो जा सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि नहीं। Z270 एक्चुअली है किसके लिए? जो 4th जनरेशन और 5th जनरेशन वाले यूजर्स हैं, जिन्होंने 4th जनरेशन का कोई प्रोसेसर, 4th जनरेशन का कोई चिपसेट पे सिस्टम बनाया है, मेन स्ट्रीम कैटेगरी का कोई यूजर, ठीक है, या 5th जनरेशन का कोई मेन स्ट्रीम कैटेगरी का चिपसेट बनाया है या सिस्टम बनाया है उस पर्टिकुलर जनरेशन में, उसके लिए है ये, ठीक है। तो अगर आपके पास 4770 है या 4790 है प्रोसेसर, तो आपके लिए डेफिनेटली ये जनरेशन है। और अगर आपने 6 जनरेशन में ऑलरेडी अपडेट कर दिया है तो फिर 270 में आने की ज़रूरत नहीं है, आपको 8 जनरेशन को लॉन्च होने तक का वेट करना चाहिए। ये मेरा सजेशन है कि 8 जनरेशन जब लॉन्च हो जाए तब ये जो आर्किटेक्चर है वो भी चेंज हो जाएगा, जो ट्रांजिस्टर की साइज़ है वो भी रिड्यूस हो गई, 10 नैनोमीटर हो जाएगी, तो वो डेफिनेटली 270 से भी बेटर होगा 8 जनरेशन जो आएगी, ठीक है। तो उसका वेट कीजिए। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें तो मैंने आपको समझा दिया है सारे टेक्निकल डिफरेंसेस क्या है, और उसके हिसाब से आपको अब डिसाइड करना है कि आपको 270 के साथ जाना है या नहीं जाना है, ठीक है। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया, जो भी समझाया, सबको सही से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कुछ इशू है, कुछ नहीं समझ में आया है तो मुझे पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू एंड आई विल डेफिनेटली सी यू गाइज लेटर इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन टेक केयर गाइज, लर्न मोर एंड स्प्रेड द नॉलेज। थैंक यू सो मच।